और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया उनका नाम देव कुमार गिरी है। यस। और जो मेरे अपलाइन है, मतलब मेरे ग्रेट लीडर, उनका नाम अशोक कुमार गिरी है। यार आप लोग जानते हो, तो फिर भी बता रहा हूँ। एनीवे, और जिन्होंने इस कंपनी को रचना किया उनका नाम ये भी जानते हो। तो अब बस एक ही काम करना है कि सबके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो जोर से बजाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा सीरियस बात यही करेंगे सर, हम लोग तो परदेसी आदमी हैं और आज एक डीएक्शन के सभा हाल में आया। जब सर ने पहले हाथ उठवाया था तो कई सारे नए लोग भी हाथ उठाए थे कि वो अपने जीवन में, क्योंकि आज आप लगभग 3 घंटे से यहाँ बैठे हो और टैक्सी भाड़ा लगाकर, टिकट का पैसा लगाकर आज आप यहाँ बैठे हो, आपको खाना भी नहीं मिल रहा है, जबकि 20,000 में तो स्पेशल मटन बिरयानी आपको मिलता है कि नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बैठे हो। मतलब क्या कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने का भूख है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का भूख है और अपने साथ अपने परिवार को वह खुशियां देने की भूख है जो आज कई सारे लीडरों ने ऑलरेडी दे दिया है। ये सुनो, ये आपका चाहना है। अब मैं आपको बताऊं सर, अगर आपका ये चाहना है कि आप आपके साथ आपकी पूरे परिवार की अगर ओठों पे मुस्कान लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कंपनी से भी कई गुना ज्यादा प्रायोरिटी डीएक्शन को देना होगा। डीएक्शन को, यानी डीएक्शन को इस तरह से प्यार करना होगा जैसे 20 साल का लड़का 18 साल के लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है और हाथ वो फाड़ ओढ़ देता है, पूरा चीर उड़ देता है अगर इधर उधर हो जाती है तो, और कहता है मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तो कहती है मैं भी तेरे लिए मर जाऊंगा। लेकिन जब वो कहता है मैं तेरे लिए मर जाऊंगा तब ये सुनो, मोहब्बत तुझे पाने की बेइंतहा मोहब्बत है, कामयाबी मैं तुझे पाके रहूंगा, ऐसी जुनून होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे वह लड़का उस लड़की को पाने के लिए पूरे जुनून के साथ तैयार रहता है, मार खा लेंगे 2-4 जूता झापड़ जो भी हो, फिर भी तैयार रहता है, इस तरह से आपको डीएक्शन से प्यार करनी चाहिए। फिर देखो, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना तो ये कायनात भी आपको उस चीज को दिलाने में पूरी मदद करती है। आप दिल से चाहो तो सही। कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी? कामयाबी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप पहचान नहीं रहे हो, पहचानने की कोशिश करो दोस्त। हम लीडर हैं, आ गए, अब चाहे मेरा खुशनसीबी समझो चाहे आपका खुशनसीबी समझो, 2-1 साल के लिए आ गए, हम भी चले जाएंगे, परमानेंट के लिए तो आए नहीं है। लेकिन ये सब मैसेज आप अपने पास डिकोड करके रखो। मैं आपको बताऊं, 2016 लास्ट दिसंबर में मैं मोतीलाल मिश्रा डीएक्शन से यहाँ कतर से लाइफ टाइम के लिए कैंसिल किया था, 2016 लास्ट दिसंबर। जब 2017 पहला जनवरी में घर पे जब गया, अब मेरे पास स्लाइड नहीं है, नहीं तो मेरा और सरोज कुमार का लाइफ स्टाइल ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है। खैर इतना वो बहुत ज्यादा पोर बैकग्राउंड से थे, इतना ज्यादा तो मैं नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी अभी भी मोटरसाइकिल से उड़ के चलते हैं मेरे पिताजी। और गांव में मेरे पिताजी एक ऐसे इंसान है जो उनके जैसा उम्र वाला आदमी गांव में मोटरसाइकिल से चलने वाला और स्क्रीन टच मोबाइल चलाने वाला अकेले ही है, अकेले है मेरे पिताजी। तो खैर ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं डीएक्शन मुझे मिला और जब मेरे पिताजी, वही पिताजी, जब उनको पता चला कि ये डीएक्शन में काम करता, कोई ऐसा कोई कंपनी है जो ज्वाइन होने वाला काम करता है, तो बोले करना मत। एक मेरे बुआ के लड़के थे तो कह रहे बहुत समझाता हूँ, मानता नहीं है, वो गया ज्वाइन होने वाले सिस्टम में। मैंने, मेरे पिताजी मेरे एकदम हावी हो गए मेरे को, जैसे किसी को शैतान पकड़ लेता है ना, तो कहता है तो कौन सा देवते हो? नहीं देवता नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं फलाना हूँ, एक्सीडेंट से मरा, बोलता है ना, ऐसे मेरे ऊपर हावी हो गए मेरे पिताजी। मैं समझ गया कि ये नहीं करने देंगे डीएक्शन। लेकिन मैं तो वही बताया ना, बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो मैंने पिताजी से कह दिया छोड़ दिया, नहीं करता हूँ। लेकिन मैं करता रह गया, मैं करता रह गया। लेकिन जब मैं 2017 में गया
पहला जनवरी में पहला बोनस उठाया 1,02,000 रुपए, और जब तीसरे उसके दूसरे जब बोनस उठाया 1 लाख सिर्फ 2,000 रुपए दूसरे महीने मेरा बढ़ा, और दोनों महीने का सैलरी मिला के मैं अपने घर में अपने कमाई से, डीएक्सन के कमाई से पहला मोटरसाइकिल पल्सर मोटरसाइकिल लेके आया मैं। अब मेरे जिंदगी में खुशियां अपार आ गई। अब एक ऐसा कंडीशन आ गया कि जैसे गगरी में जाना शुद्ध उतारा टाइप का हो गया है। अब तो ऐसे चलता था, अगर कोई चंदा लेने आता था मेरे से तो भाई 200, 400, 500 लोग चंदा देते, मैं 5,000 देता था, ताकि लिस्ट में सबसे पहला मेरा नंबर हो, मेरा नाम हो। पीछे उसे नहीं चाहिए, अगर 5,000 दूंगा तो नाम मेरा ऊपर सबसे होना चाहिए। एक बेहतर लाइफ स्टाइल, लगातार काम करते चला गया। हमारे एरिया में जो स्कूल रहते थे, टीम बन गई, जबरदस्त टीम, प्रोग्राम चलती थी। उस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम में माताजी को, पिताजी को, सबको बुलाया, और प्रोग्राम का मेन ऑर्गेनाइजर मैं था। सब लीडर लोग बस बुक करके उस हमारे प्रोग्राम में आए, और जैसे अब आपको तो पता है भाई, प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हो गया या उस प्रोग्राम का चीफ लीडर हो गया, उनका कैसा सम्मान मिलता है। जब सम्मान मिला तो मेरे पिताजी पूरा आंख में आंसू आ गया और गदगद हो गए, वाह बेटा तूने कमाल कर दिया, क्योंकि अब तक उन्होंने मेरी कामयाबी को अपने आंख के सामने नहीं देखा था। उस प्रोग्राम में उन्होंने मेरी कामयाबी को अपने आंख के सामने देखा। उसके बाद मेरे पिताजी घर पे ऐसे ही बैठे थे, 2 मेंबर मेरे पास आए मिलने के लिए, उनसे मैं बात कर रहा था। 3 कुर्सी लगी हुई थी, काफी देर बात करते हुए हो गई। तब इतने में मैं उठ के कहीं चला गया, थोड़ा काम से फोन होने आ गया कुछ, तो मेरे पिताजी वहां पे बैठ गए। क्या हाल है उन बच्चे से जो डीएक्सन के नए मेंबर थे? बोले ठीक है अंकल जी। कहाँ क्या करने आए हो? सर हम अंकल जी हम भी डीएक्सन में हैं और हम भी काम कर रहे हैं। अच्छा तो क्या करना चाहते हो डीएक्सन से? हम भी कामयाब होना चाहते हैं। मोतीलाल मिश्रा के जैसा बनना चाहते हो? हाँ अंकल जी हम भी सफल होना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी ने उनसे क्या कहा जानते हो? मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि अगर तुम सच में कामयाब होना चाहते हो, एक बात मैं बोलता हूं, ये तुम गांठ बांध लो। गांठ बांध लो मतलब ऐसी जगह पे बांध लो कि मिटे ना। जैसे गोदना गोदवा लिया तो मिटता ही नहीं है, उसमें लोहा गर्म करके डालो, बड़ा मुश्किल से जाएगा। ऐसे गांठ बांध लो कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये कभी दिमाग से हटे ना। अगर तुम सच में कामयाब होना चाहते हो तो अपने बाप का भी बात मत मानना। क्यों? क्योंकि मेरा लड़का आज कामयाब हुआ है इसलिए क्योंकि वो मेरा ही बात नहीं माना है। मैं तो कह रहा था टेंशन मत करना, वो नहीं माना, आज वो कामयाब है। तो तुम अगर कामयाब होना चाहते हो तो तुम भी अपने बाप का भी बात मत मानना, तुम्हें कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मेहरारू के कहने बात मान जाते हैं। हाँ, मेहरारू कहती है कहाँ हाथ भी जाए छे, कहाँ सब करे, सब बेकार है। ठीक है ले खराब। अब मेहरारू पूरी जिंदगी 20-20 साल तक घर पे बैठी रहती है, वो 20-20 साल तक विदेश बैठे रहते हैं। मेहरारू की बात में आ गए लेकिन डीएक्सन नहीं करेंगे, 2 साल में 2 महीने के लिए छुट्टी भरे चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं, इतने बहानेबाजी। फोन करो, फोन ही नहीं उठाते। हमारे ये महान भाव थे, फोन किया उनको, पहले ही प्रोग्राम डन था, सब प्रोग्राम में आना, हाँ एक तो वो आएंगे। जब फोन कर रहा हूँ तो फोन ही नहीं उठ रहा है। अब उठते उठते वहां प्रोग्राम में पहुंच गया, वहां जाके भी फोन करता हूँ तो फोन कौन उठाया? उनकी बीवी। तब कहती है हेलो, तो मैं बोलूं मैं सोचा है मैं तो सर को फोन किया था, ये तो मैडम जी फोन उठा रही हैं। तो हाँ मैं बोला हाँ मैडम जी, सर कहाँ हैं? तो कहते नहीं है। अब वो बोल रहा है कहते नहीं है, वो भी कान में आवाज आ रहा है। अच्छा हल्का हल्का आ रहा है। अब वो भी मैडम भी इतनी होशियार कि वो क्या बोल रही है कि वो कह रहे हैं कि कह दो कि नहीं है। वाह मैडम, ऐसे भी है बताइए, इस तरह से बहाना। कोई बंदूक लेके खड़ा थोड़ी है लीडर के, नहीं आओगे तो गोली मार दूंगा। ठीक है, कभी कोई कारण पड़ गया। अब कुछ महान भाव, मेरे टीम से पूरा डायमंड का टीम 12-13 लोग ऊपर ही नहीं आ पाए, नीचे ही फंसे बैठे हैं। अब जब तुम 4 बजे आओगे, प्रोग्राम 3 बजे था, 2 बजे आना चाहिए था ना। अब फोन करके एसएमएस करके क्या करूं मैं? जाओ मैंने जो नीचे होटल वाला काला पकड़ के 2 झापड़ लगाओ, डायमंड को क्यों नहीं आने दिया? क्या कर सकते हैं? तो इसलिए टाइम भी विशेष ध्यान देनी है। तो आप लोग ये चीज समझ लो सब, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें पहले दिए होते तो कुछ करते भी, हमें बाद में मिला।
हमारे सर लोग आपको इतना सब कुछ बता दिया, मोटिवेट कर दिया, पावर दे दिया, है कि नहीं है? अब हम ये बताने आए कि जो सब लोग बोल के गए हैं इसको डिलीट मत होने देना, हार्ड डिस्क में डाल लो, कभी नहीं डिलीट होने देना। ये आपको पूरी लाइफ एनर्जी देने का काम करेगा आज का प्रोग्राम। और एक चीज और आपको बताऊंगा, एक चीज ये बताऊंगा कि अगर आज आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत बढ़िया टाइम पे प्रोग्राम हुआ है। आज का ये प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम से अपने आप को चार्ज कर पाए तो 2026 का हीरो आप हैं, ये गारंटी है। अगर आज आप चार्ज कर पाए तो। और ये चार्जिंग कभी खत्म मत होने देना। आज का चार्जिंग किया हुआ ये कभी खत्म मत होने देना, लेकिन खत्म हो जाएगी और खत्म नहीं भी होगी। अब आप बताइए खत्म नहीं होगी उसका कारण क्या? खत्म ना होने देने का मुख्य कारण यही है, आपको हमेशा प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। अलतिया हो, दोहा हो, एनी प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपके शरीर में हमेशा चार्ज रहेगी और वो चार्ज आपको हमेशा जीत दिलाती रहेगी। आर यू रेडी? सब लोग रेडी है? पावर में आ गए, चार्ज हो गए? कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ये कौन सा पावर है? तो पावर से बोलो, सब लोग चार्ज में आ गए? अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद।